सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड दोस्तों, एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है। इस ग्रुप में आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। देखिए, वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर के 2 बज रहे हैं, इसीलिए मार्केट क्लोज होने में अभी 1.5 घंटे बचे हुए हैं। तो स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। स्टॉक्स की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस मैं शेयर करूंगा, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स के टेक्निकल पार्ट को कवर करेंगे। यहाँ पे आप क्लियर कट ध्यान से देखो तो पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली बाजार रिट्रेसमेंट मोड में था। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 22 अप्रैल को मार्केट लोअर लेवल पे जाके क्लोज होता है। उसके अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगेन लोअर लेवल पे क्लोज हुआ एंड इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 24 अप्रैल को भी बाजार गैप डाउन ओपन हुआ एंड लोअर लेवल पे जाके क्लोज हुआ। तो ये तीनों दिन लगातार सेंटिमेंट नेगेटिव था। बट 27 अप्रैल का आप देखोगे तो 27 अप्रैल को यानी आज के दिन बाजार गैप अप ओपन हुआ। फर्स्ट स्ट्रेंथ का इंडिकेशन, पिछले 3 दिन में लगातार गैप डाउन ओपनिंग हो रहा था, आज यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, तो ये फर्स्ट स्ट्रेंथ का संकेत मिला। दूसरा चीज़ कि गैप अप ओपन होने के बावजूद ये अपने अपर लेवल को सस्टेन कर पा रहा है। समझ रहे हो ना? गैप अप ओपन होके ये दोबारा से नीचे की ओर गिर जाता तो एज यूजुअल नेगेटिव ही कंसीडर होता, बट ये गैप अप ओपन होके अपने अपर लेवल को सस्टेन कर पा रहा है। इट मीन्स अब यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो शायद से ये जो रिट्रेसमेंट का दौर था ये फिनिश हो गया एंड अब ये वापस अपने पुराने जर्नी को कंटिन्यू करने वाला है। अगेन मैं कहना चाहूँगा, बाजार क्लोज होने में 1.5 घंटे बचे हुए हैं। अगर इन केस उस 1.5 घंटे में पैनिक सेल ऑफ आ गया एंड यहाँ कहीं निफ्टी गिर के क्लोज होता है तो अगेन उसको नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे। एंड अगर यहीं कहीं अपर लेवल पे क्लोज करता है तो वेल एंड गुड, फिर अगले दिन से बुलिश मूव हम लोग बाजार में एक्सपेक्ट करके चलेंगे। तो चलिए, निफ्टी 50 का एनालिसिस हम लोगों ने शेयर करा। अब बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। देखिए दोस्तों, भले ही ये अपने ऑल टाइम हाई से इतना ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है, रिजल्ट्स कुछ खास अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट अभी इसको थोड़ा सा क्लोजली ट्रैक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ इनका प्राइस बिहेवियर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, कुछ तो बड़ा होने वाला है। मार्केट कैप आप देखोगे तो 3000 करोड़ रुपीज़ का है। स्मॉल कैप कैटेगरी में इसको इंक्लूड करो। हाई बीटा स्टॉक है। ये मूवमेंट्स काफ़ी बड़े बड़े ऊपर एंड नीचे के देखने को मिलते हैं एंड रिवॉर्ड इसमें ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली रिस्क भी उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा। अब इनके अर्निंग पे अगर ध्यान दिया जाए तो अर्निंग्स अभी तक ऐसा नहीं है कि सुधर गए हैं, अभी भी कंपनी बीच बीच में नेट लॉस दर्ज कर दे रही है। ठीक है। एंड अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी नज़र डालोगे तो ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर्स एग्रेसिवली स्टॉक को बाई कर रहे हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कुछ खास वैसा पॉजिटिव डेटा तो नहीं दिख रहा है। बट फिर भी मैंने इस स्टॉक को अपने वीडियो में इसलिए इंक्लूड करा क्योंकि टेक्निकल वाइज इसमें कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर दिख रहा है। लोअर लेवल पे ट्रेड करने के बावजूद, रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं उसके बावजूद, टेक्निकली यहाँ पे एक स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहले इसके चार्ट को मैं ओपन करता हूँ। कंपनी का नाम यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। एंड अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लोजली समझने की कोशिश कीजिए कि जब से स्टॉक में करेक्शन स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर लेवल से एक डिसेंट बाइंग हुआ। नहीं तो ऐसा बाइंग तो बिल्कुल भी देखने को मिला ही नहीं था। यहाँ पे एक डिसेंट बाइंग हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके इसने सारे बाइंग को इरेज कर दिया एंड दोबारा से ये नीचे की ओर गिर गया। ठीक है। अब नीचे गिरने के बाद जिस लेवल से बाइंग स्टार्ट हुआ था उस लेवल को माइनर पॉइंट के साथ स्टॉक ने ब्रेक डाउन भी दिया था। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया एंड इंस्टेंटली ये रिवर्स कर गया, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली बायर्स को ट्रैप किया गया है। यानी कि जितने भी बायर्स यहाँ पे बैठे हुए थे इस उम्मीद से कि नहीं भाई स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करेगा, ये ब्रेक डाउन करके लोगों को ट्रैप किया गया, लोग यहाँ पे निकल गए, फिर इंस्टेंटली ये ऊपर की ओर मूव कर गया। जैसा कि ब्रेकआउट फेलियर आप लोग देखते होंगे, उसी तरीके से यहाँ पे ब्रेक डाउन फेलियर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये हमारा रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल है एंड वीकली बेसिस पे ये पॉइंट को आप नोट कीजिए कि फ्राइडे एंड होते होते अगर इन केस ये स्टॉक 277 के लेवल के ऊपर क्लोज होता है, वो भी गुड वॉल्यूम के साथ, तो समझ जाएंगे
कि सेकंड बेस की शुरुआत हो गई है। सेकंड बेस इन द सेंस कि आपको तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि जब स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है फर्स्ट बाइंग को इग्नोर करना है, सेकंड बाइंग को इंपॉर्टेंट कंसीडर करना है। तो ये तो फर्स्ट बाइंग है, एंड अगर ये इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे के क्लोज होता है वीक एंड होते होते तो ये सेकंड बाइंग की शुरुआत होगी, एंड जब इसको ब्रेकआउट दे देगा तब तो क्लियर कट स्टॉक बुलिश ही बन जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करके चलिए। तो अभी के टाइम पे नो डाउट प्रिंस पाइप में एक ज़बरदस्त मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, इसको थोड़ा सा क्लोजली आप ट्रैक कर सकते हो। एंड बढ़ते हैं चलिए अब अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एफएल इंडिया लिमिटेड। करंटली अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो आज 3.3% करंटली ऊपर है, 1454 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब इसके वैल्यूएशन को तो ऑलरेडी आप देख चुके हो, अंडर वैल्यूड है। इन्वेस्टर के सेक्शन में भी क्वाइट इंप्रेसिव, लगातार बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही जा रहा है। टेक्निकल पार्ट को डायरेक्टली मैं कवर करता हूँ क्योंकि फंडामेंटल में तो चीज़ें हर दिन बदलती नहीं है, बट टेक्निकल में तो बदलती हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एफएल इंडिया ऑलरेडी अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे एक ज़बरदस्त बुलिश कैंडलस्टिक बना चुका है। बस यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो बुलिश प्राइस एक्शन का, एंड वो बुलिश प्राइस एक्शन भी समहाउ बन ही जाएगा। कौन सा प्राइस एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ? चार्ट को मैं सबसे पहले जूम आउट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इतने साल से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे, इस कंसोलिडेशन के हिसाब से, इस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से स्टॉक ने ऑलरेडी अपने टारगेट को हिट कर दिया। ठीक है, यहाँ से जो आप एग्रेसिव करेक्शन देख रहे हो ना, टेक्निकल वाइज टारगेट इसने अचीव करने के बाद ही करेक्शन स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जितने भी शॉर्ट टर्म प्लेयर्स जिन्होंने स्टॉक को बाई किया था उन्होंने यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग स्टार्ट किया, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया, जिसके चलते ये फर्दर नीचे गिरा। बट ध्यान रखिए कि यहाँ पे फंडामेंटल वाइज स्टॉक का जो ये टारगेट है ना वो नहीं है। फंडामेंटल वाइज स्टॉक का टारगेट बहुत ऊपर की ओर है, क्योंकि अर्निंग जिस हिसाब से बढ़े उस हिसाब से बिल्कुल भी स्टॉक में बाइंग अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले ये है स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, एंड इस सपोर्ट लेवल पे आप ध्यान से देखो तो एक बार यहाँ पे शार्प बाइंग हुआ एंड अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न बन रहा है। जैसे ही ये इसका ब्रेकआउट देता है, शायद से इसी वीक ब्रेकआउट दे दे, वेल एंड गुड, बढ़िया बात रहेगा। जैसे ही ब्रेकआउट देता है तो एक ज़बरदस्त बुलिश पैटर्न नियर सपोर्ट लेवल हम लोग को बनता हुआ दिखाई देगा। तो उसके बाद ऑब्वियसली हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि चलो भाई स्टॉक ने फाइनली सपोर्ट ले लिया तो अभी ऊपर की ओर मूव करेगा। समझ रहे हो ना? अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में है रूट मोबाइल। इस स्टॉक में भी आज डिसेंट बाइंग देखने को मिल रहा है आफ्टर कंटिन्यूअस फॉल। करेंटली 8.67% ऊपर है। यहाँ पे एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे जितना सेलिंग हुआ इसके कंपैरिजन में ये बाइंग बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। एंड दूसरा चीज़ कि विदाउट फॉर्मिंग इट्स बेस ये खड़े खड़े वी शेप में रिकवरी दिखा रहा है, तो इसमें मैं क्या ही एक्साइटेड रहूँ। हालांकि ये वी शेप रिकवरी भी छोटा मोटा नहीं है, ऑलमोस्ट 33% ऊपर मूव कर चुका है, बट स्टिल इसको मैं पॉजिटिव कंसीडर नहीं करूँगा एंड वर्थ वॉचिंग भी इसको कंसीडर नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ सर्टेन प्राइस एक्शन बने बुलिश टाइप का तो ज़रूर एक वीडियो अपलोड करूँगा। अभी के लिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल बाइंग स्पाइक है, कोई बुलिश एक्टिविटी नहीं है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।